हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2010 में आई बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी कालो का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं विल्सन लुइस। ये इंस्पायर्ड है जीपर्स क्रीपर्स 2 और ट्रेमर से। इसे दुनिया की पहली डे हॉरर मूवी के नाम से मार्केट किया गया था और आप जानते हो कि ये कितना सच है। मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो अगर आपने अब तक नहीं देखी। वैसे तो हर किसी ने ये मूवी देखी है। इस वीडियो में आप जानोगे कि इसका कौन सा एस्पेक्ट कहां से लिया गया है और कैसे ये कल्ट क्लासिक बन पाई। इसके बारे में जो रियल स्टोरी बताई जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 17वीं से 20वीं सदी के बीच यूरोप, अफ्रीका और एशिया में लाखों डायन थी, यानी कि विचेस, जिनमें से 46,000 डायनों को कैसे भी करके लोगों ने मार डाला। और ऐसी ही एक घटना हुई थी इंडिया में। 18वीं सदी में राजस्थान का कुलभाटा गांव कालो नाम की डायन के आतंक से परेशान था। अमर होने के लिए उसने कई सारी बच्चियों की बलि दी थी, लेकिन आखिर में गांव के लोगों ने उसे मारकर जमीन में दफना दिया, जिससे उसका अमर होने का सपना सपना ही रह गया। इससे मौतें तो रुक गई, लेकिन कालो का खौफ कम नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उसे दोबारा देखने का दावा किया और देखते ही देखते उसकी वापसी का डर इतना फैला कि रातों रात सभी गांव वाले गांव खाली करके चले गए। तब से 250 साल बीत चुके हैं, लेकिन कुलभाटा आज भी वीरान है, क्योंकि लोगों के मुताबिक कालो आज भी वहां घूमती है, पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में। इसी वजह से 250 सालों में वहां कोई भी नहीं गया, लेकिन आज फाइनली वहां पर खुदाई का काम चालू हो चुका। सभी वर्कर्स अपने काम में लगे हुए थे कि तभी शुरू हो गया मौत का खेल। एक हैमर ड्रिल अपने आप ही मूव होने लगी, जिसके तार में लिपट कर एक वर्कर उसी के साथ साथ घिसटने लगा। ये देखकर बाकी वर्कर्स डर के मारे वहां से भाग निकले, लेकिन एक एक करके मारे गए। और ये था मूवी का इंट्रो, जिससे पता चलता है कि खुदाई की वजह से कालो फिर से जाग चुकी है और अब फिर से शुरू होगा उसका आतंक। इसके बाद हम देखते हैं समीर को, जो कि सालों पहले अपना गांव छोड़कर शहर में चला गया था संसाधनों की कमी की वजह से, लेकिन अब ये अपने गांव वापस लौट रहा है ढेर सारा बारूद लेकर, जिससे कुआं खोदकर ये गांव की पानी की कमी दूर करके गांव को फिर से खुशहाल कर देगा। कुछ ही देर में उसकी बस आ गई। सबसे पहले वो ड्राइवर से मिला, फिर उसकी टिकट ली कंडक्टर ने, और इसके बाद वो मिला शोना नाम की बच्ची से, जो उसकी सीट पर बैठी थी। ये कमाल की बच्ची है जो विंडो सीट पर बैठना नहीं चाहती। फिर भी समीर ने जबरदस्ती उसे सरका दिया, इसलिए साथ में बैठा बूढ़ा कपल पंडित और उसकी वाइफ थोड़ा गुस्सा हो गए, क्योंकि समीर ने बच्ची को बैठा दिया धूप में। पर वो फिर भी नहीं हिला तो शोना भी उसका मजाक उड़ाने लगी। यार जिस तरह ये सफर स्टार्ट हुआ। बस का नाम है किस्मत और ये जारी है कुलदेवी, जहाँ पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। यात्री हैं एक एनआरआई कपल हसमुख और शाज, एक नया शादीशुदा जोड़ा रुक्मिनी और निखिल, और 4 नशेड़ी लड़के छोटू, गुड्डू, रघु और चंदन। पंडित जी अपनी पोती से मिलने जा रहे हैं और रुक्मिनी और निखिल जा रहे हैं देवी का आशीर्वाद लेने। शोना जा रही है अपनी नानी के घर, वो भी अकेले, और गर्मियों में ये बुनाई भी करती जा रही है। इससे बताया जा रहा है कि लड़की समझदार और ब्रेव है। चारों दोस्त जा रहे हैं अपने दोस्त ओमी की शादी में, और बस में वो छेड़ रहे हैं शास को। कंडक्टर के रोकने पर रघु उल्टा उसे डराने लगा, तो उसने सीट एडजस्टमेंट के बहाने उन्हें बैठा दिया, क्योंकि आगे एक और फैमिली चढ़ेगी, या फिर शायद नहीं, क्योंकि वहां पर मौजूद है सिर्फ उनका सामान। फैमिली गायब है। कुछ देर पहले तक पूरी फैमिली बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी कालो आई और उन्हें दबोच कर ले गई। हम देख पाते हैं कि कालो जमीन के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि जमीन में वो दफनाई गई थी। फैमिली के इंतजार में बाकी सब भी बस से उतरकर टाइम पास करने लगे। उसी फैमिली की बच्ची का खिलौना वहां पड़ा था, जिसकी तरफ शोना बढ़ रही थी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। वो तो समीर ने सही टाइम पर उसे रोक लिया। ड्राइवर बताता है कि कल तक यहाँ कोई गड्ढा नहीं था, रातों रात ये गड्ढा बना है, और इसकी वजह से अब इन्हें जाना होगा दूसरे रास्ते से, जिसके बारे में सुनते ही पंडित बौखला गया, क्योंकि वो रास्ता जाता है कुलभाटा से, और लोग कहते हैं कि जो भी कुलभाटा जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन उसकी बात को सीरियस ना लेते हुए सभी बस में चढ़ गए, और छोटू आराम से सो रहा था बस के ऊपर। तभी ऊपर से एक परछाई गुजरी, जिससे उसकी आंख खुल गई। इससे पता चलता है कि कालो उड़ भी सकती है। खैर बस कुलभाटा की तरफ चल दी। टाइम पास के लिए कंडक्टर उन्हें एक हॉरर स्टोरी सुना रहा था, लेकिन समीर ने उसे रोक दिया ताकि शोना को डर ना लगे, जबकि वो तो हंस रही थी। डर में थे पंडित जी, वो घबराए हुए थे अनहोनी के डर से, और इसी बीच बस ने एक लिजर्ड को कुचल दिया। पंडित ने जल्दी से मंत्र पढ़कर नींबू मिर्ची वाला धागा बस में लटका दिया। अब ये काम करेगा कवच का। इसके होते कोई बुरा साया बस में एंटर नहीं हो सकता, सिवाय इन चारों के। वो पंडित का मजाक बना रहे थे, तो उसने धागे की ताकत उन्हें दिखा दी। वो जलाने से भी नहीं जला। उसे देखकर शास को आइडिया आया कि इस धागे की
कॉस्ट्यूम बनाकर वो एक हॉट फोटोशूट करा सकती है। तभी छोटू का लाइटर गिरकर समीर के पास आ गया तो समीर ने उसे समझाया कि सिगरेट मैं भी पीता हूँ लेकिन बस पर नहीं, और ये ज्ञान इसने इसलिए दिया क्योंकि ये बारूद के ढेर को साथ लेकर चल रहा है। अगर कोई गलती हुई तो पंडित जी का धागा तो बच जाएगा लेकिन बस पूरी जल जाएगी। खैर सफर जारी था, लेकिन जैसे वो कुलभाटा में घुसे कालो ने अपना काम शुरू कर दिया। उसकी झलक देखकर छोटू बुरी तरह चिल्ला उठा और साथ ही बस का टायर भी फट गया। किस्मत खराब हो गई। बाकी सब नीचे उतर गए, लेकिन पंडित जी को पता है कि ये सब अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बस में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। छोटू अब भी सहमा हुआ खिड़की को देख रहा था, तभी अचानक गुड्डू ने खिड़की खोल दी जिससे उसका दिल मुंह से बाहर आते आते रह गया। इस अनमोल टाइम का अच्छे से यूज करने के लिए दोनों कपल इधर उधर निकल पड़े और वो चारों लग गए उन्हें ताड़ने में। इसी बीच शोना और समीर के बीच एक गहरा बॉन्ड बन गया ढेर सारी बातचीत की वजह से, और एक फ्यूल टैंकर भी उन्हें क्रॉस करके आगे बढ़ गया। अब गुड्डू नशे में हाई हो चुका था और बाकी तीनों अपनी स्वाभाविक हरकतें कर रहे थे। हसमुख और शास फोटोशूट में लगे थे तो चंदन ने उन्हें डरा दिया और छोटा झाड़ियों में छुपकर दूसरे कपल को ताड़ रहा था। तभी कालो फुल स्पीड में जमीन के नीचे से रेंगती हुई आई और छोटे को घसीटकर अपने साथ ले गई। ये देखकर रुकमणी की आंखें भी फट गई थी। एक टायर के थ्रू कालो जमीन में चली गई और छोटे की चीख सुनकर चंदन और रघु उसे ढूंढने में लग गए। इस बीच गुड्डू उसी टायर पर जाकर बैठ गया और इतने सारे टायर्स को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टायर्स फटते हैं। इतने में बाकी पैसेंजर्स उन चारों के बिना ही निकलने को तैयार थे, लेकिन समीर नहीं माना। नशे में धुत गुड्डू की दुनिया अब भी घूम रही थी। तभी छोटे की जमीन में गड़ी लाश देखकर उसका सारा नशा एक ही बार में उतर गया। उसकी बॉडी देखकर सभी पैसेंजर्स बुरी तरह सहम गए थे और यहाँ पर एक नई बहस शुरू हो गई उसकी बॉडी को साथ लेकर जाने की। कंडक्टर मना कर रहा था, लेकिन उसके दोस्त अड़े हुए थे, जबकि चिंता इन्हें कुछ और होनी चाहिए। पुलिस को वो बुला नहीं सकते क्योंकि सिग्नल वहाँ पर थे नहीं, इसलिए समीर के कहने पर उन्होंने बॉडी को रैप करके बस की छत पर रख दिया जहाँ पर फटा हुआ टायर भी पड़ा था। गुड्डू के अलावा सभी बस में चढ़ गए, लेकिन गुड्डू वहीं पर खड़ा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा आगे चली गई और वो अब भी वहीं पर खड़ा है। उसे पता चल गया था कि आज कुछ ज्यादा ही हो गई। खैर कंडक्टर ने उसे बस में चढ़ा दिया। इस हादसे से ड्राइवर भी काफी दुखी था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। एक पैसेंजर को अब ये लाश के रूप में लेकर जाएगा, दुख तो होगा ही। खैर उसके ड्राइविंग सीट पर बैठते ही मिरर में कालो की झलक दिखाई दी, इसलिए वो चौंक गया। वो आसपास चेक कर रहा था, तभी कालो उसे खींचकर ले गई। फिर वो दोबारा बस के पास आई अपना हथियार लेकर, लेकिन अंदर वो नहीं घुस पाई उस धागे की वजह से। अब ड्राइवर को ढूंढने के लिए कंडक्टर बाहर निकला और कालो उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी नजर गई रास्ते में पड़े खून पर, जिसे देखकर वो वहीं पर फ्रीज हो गया। काफी देर तक उसके नाव लौटने पर पंडित की मनाही के बावजूद वो तीनों उसे ढूंढने निकल गए, लेकिन उसे ढूंढने के बजाय गुड्डू छोटे से बात करने ऊपर चढ़ गया। चंदन और रघु भी खून तक पहुंच गए। तभी आसमान से कंडक्टर का बैग उनके सामने गिर पड़ा, जिससे उनके हाथ पैर सब कांप गए। दोनों चिल्लाते हुए बस की तरफ दौड़ पड़े। तभी कालो भी अपना खून से सना हथियार लेकर उनके पीछे लग गई, लेकिन टाइम रहते वो दोनों गुड्डू को लेकर बस में चढ़ गए। कालो अंदर नहीं आ सकती, इसलिए उसने सारी खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि इनकी सारी सेफ वाली फीलिंग गायब हो जाए, और इसमें शोना भी बाल बाल बच गई। वो सभी खौफ से भर चुके थे और तभी उनका हार्ट फेल करने के लिए कालो उनके सामने आ गई। यहाँ पर हम भी उसे पहली बार देख पाए। वो शोना को देखकर ललचा रही थी, इसलिए समीर ने एक सीट हैंडल उसकी तरफ फेंक कर उसे भगा दिया। तभी पंडित कहता है कि कालो को शोना चाहिए, इसलिए सभी उतारू हो गए उसे बस से बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से बाकी सबकी जान बच जाएगी। लेकिन समीर ने सीधा ही उन्हें वार्निंग दे दी कि अगर इसे छुआ तो कालो से पहले मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी कालो छत को चीरते हुए बिना रुके उन पर हमला करने लगी, लेकिन काम नहीं बना, इसलिए अपने विशाल पंखों की मदद से उड़कर वो चली गई धरती के नीचे। यकीन नहीं होता कि एक बॉलीवुड मूवी में ये किसी डायन का डिजाइन है। हालांकि ये पूरी तरह कॉपी है क्रीपर की, लेकिन फिर भी इंप्रेसिव है। अब पंडित बताता है कि कालो ने हम सबको देख लिया है और जिसे वो एक बार देख लेती है उसे जिंदा नहीं छोड़ती। अब अगर जान बचानी है तो कुलभाटा की सरहद से बाहर जाना होगा, जो कि वो होने नहीं देगी। ये सुनकर रघु गुस्से से भर गया और खुद ही बस को फुल स्पीड में भगाने लगा, लेकिन उतनी ही स्पीड से कालो धरती से निकलकर बस के ऊपर चढ़ गई। वो बस पर ऐसे स्लाइड हो रही थी जैसे लोहे पर चुंबक। रघु ने उसे गिराने की अपार कोशिश की, लेकिन उसने अपने हथियार से एक्सल तोड़कर बस क्रैश करवा दी और झटके की वजह से धागा भी टूटकर गिर गया। यानी अब तो ये फंस गए कालो के चक्कर में। रघु का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था कि तभी कालो उसे भी खींचकर ले गई। समीर, चंदन और गुड्डू मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। कालो के अंदर इनसे कई गुना ज्यादा ताकत है। एक तो ये पहले ही लाचार थे, ऊपर से बस का टैंक लीक करने लगा, इसलिए सभी जल्दी से बाहर भागे और तभी वो ब्लास्ट हो गई। समीर ने अपना बारूद बचा लिया था और शोना ने बचा लिया था अपना ऊन का गोला, लेकिन अब उसकी खुद की जान खतरे में थी क्योंकि कालो जमीन चीरते हुए शार्क की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी। बाहर निकलकर उसने पंख खोले और कई सीन तो इस मूवी में एकदम खतरनाक हैं।
उसे देखकर वहां मौजूद कैंपस में भगदड़ मच गई, जिसकी आड़ में समीर शोना को लेकर निकल गया। भीड़ से अलग होने पर कालो शाज और हसमुख के पीछे लग गई। तभी हसमुख की हैट गिर पड़ी। लिटरली कालो उसके सामने मौजूद थी, फिर भी वो हैट उठाने में लगा था। पीछे चिल्ला रही बीवी उसे नहीं दिख रही और ना ही सामने मौजूद कालो, बस दिख रही है बेजान पड़ी हैट। उसे उठाकर वो काफी खुश हुआ। वो अपना नाम जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन तभी कालो ने उसे नीचे खींच लिया। नाम और वो दोनों मिट्टी में मिल गए। जाते जाते हसमुख शाज को रुला गया। उसके दुख में वो बेचारी रो रही थी कि तभी कालो ने उसे हवा में उठाकर चीर डाला। इतने में बाकी सब एक शेड में पहुंच गए सिवाय निखिल और रुक्मणी के। वो दोनों अब भी कालो से बचकर भाग रहे थे। तभी रुक्मणी की सलवार में वायर फंस गई तो निखिल ने सलवार ही उतार दी, जो कि सर्वाइवल के लिए ठीक भी है। दोनों एक जगह पर छुप गए थे, लेकिन कालो से वो छुप नहीं सकते। ये बात जानकर रुक्मणी ने निखिल को गले लगा लिया और तभी कालो ने अपने हथियार से दोनों को एक साथ स्टैब करके मार डाला। ये डबल स्टैबिंग वाली किल कहां से ली गई है, ये सिर्फ लेजेंड्स ही जानते हैं। अगर आप भी लेजेंड हो तो कमेंट करके दूसरों की हेल्प करो। इधर समीर बारूद के जरिए कालो को मारने का प्लान कर रहा था, पर पंडित के मुताबिक अपने खुद के हथियार के अलावा वो किसी भी चीज से नहीं मरने वाली। पंडित तो क्लियर था कि ये उसे मार नहीं सकते, लेकिन समीर ने ठान लिया था कि मरना तो उसे पड़ेगा ही, क्योंकि मैं तो नहीं मरने वाला। किस्मत से वो वर्कस वाली जीप वहीं पर मौजूद थी, इसलिए पंडित के मना करने के बावजूद समीर बिना रुके उस तक पहुंच गया, इसलिए कालो उसके पीछे पड़ गई। सबसे पहले उसने निकाली जीप की छत, फिर भी समीर नहीं रुका और ना रुकी कालो। भारी चेस चल रहा था, जिसे खत्म करने के लिए समीर ने चालाकी दिखाई तो उल्टा जीप खाई में गिर पड़ी, जबकि कालो बच गई। काफी देर तक समीर के ना लौटने पर वो समझ गए कि वो भी मारा गया, इसलिए गुड्डू और चंदन जबरदस्ती शोना को बाहर छोड़ आए ताकि कालो उसे ले जाए और इन सबको छोड़ दे। तभी कालो भी वहां पहुंच गई। मौत उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। शोना को ले जाने के लिए वो उत्सुक थी, लेकिन तभी समीर वहां पहुंच गया उसे बचाने। उनका फेस ऑफ हुआ तो समीर ने एक लकड़ी उसके अंदर घुसा दी, इसलिए उसे दूर जाकर वो लकड़ी निकालनी पड़ी। इस टाइम का फायदा उठाते हुए समीर वापस जाकर चंदन पर टूट पड़ा और वो तो उसे मार ही देता, लेकिन उन सब ने किसी तरह उसे रोक लिया। भरोसा तोड़ने के लिए समीर पंडित से काफी गुस्सा था, लेकिन वो भी क्या करे, वो खुद भी डर गया था। इस डर को कायम रखते हुए कालो ने उनकी छत उड़ा दी, इसलिए वो सभी फिर से भागने लगे। सभी पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाने की। तभी कालो ने एक डैगर फेंक कर गुड्डू का हाथ पिन कर दिया एक पेड़ में। ये देखकर चंदन डर के मारे उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया। तब गुड्डू ने अपने आप वो डैगर निकाला और फिर वो भी आगे चल दिया, लेकिन असल में आगे निकली सिर्फ उसकी आत्मा। उसके साथ फिर से वही हो रहा था। तभी समीर आ गया, पर उससे भी डैगर नहीं निकला। तब गुड्डू उसे भागने को कहता है, लेकिन समीर ने उसका हाथ फ्री कर दिया। हाथ फ्री होते ही उसने समीर को साइड किया, क्योंकि कालो तैयार खड़ी थी हमला करने के लिए। गुड्डू को स्टैब करके वो अपने साथ ले गई। दोस्त को इस हाल में छोड़ने की वजह से चंदन पूरी तरह पागल हो चुका था। वो गिरते पड़ते एक पेड़ तक पहुंच गया, तभी उसका हाथ पड़ा एक चिपचिपी चीज पर जो थी कालो। चंदन को पीस कर वो उसे भी अपने साथ ले गई। उधर वो चारों भाग रहे थे, तभी अचानक एक मंदिर देखते ही पंडित जी रुक गए और उनको अपने साथ ना पाकर उनकी पत्नी बुरी तरह चिल्लाने लगी। तभी कालो वहां पहुंच गई, लेकिन पंडित जी ने हाथ में झंडा लिए उसे अपनी तरफ बुला लिया, मगर उसने एक ही झटके में झंडे को दूर फेंक दिया और वो जाकर गिरा उसी फ्यूल ट्रक पर जिसने इनकी बस को क्रॉस किया था, भारत पेट्रोलियम। अब पंडित समझ गया कि उसे क्या करना है। वो ट्रक की तरफ भागा तो कालो ने उसे ट्रक में पिन कर दिया, जिससे टैंक लीक हो गया और पंडित का काम सफल रहा। लाइटर जलाकर वो ट्रक और कालो के साथ खुद भी ब्लास्ट हो गया और कुछ इस तरह जो भरोसा उसने तोड़ा था वो फिर से रिडीम कर लिया। पंडित जी की मौत से उनकी वाइफ पूरी तरह टूट गई। तभी आसमान को चीरते हुए कालो ने उन पर अटैक करके उन्हें भी मार डाला। तब समीर शोना को लेकर भागने लगा, लेकिन कालो सब कुछ तबाह करते हुई उनके पीछे लगी थी। दौड़ते हुए शोना की ऊन गिर गई, इसलिए समीर उसे उठाने लगा और तभी कालो ने उसे घेर लिया। जलने के बाद इसका लुक और ज्यादा बेहतर लग रहा है, एकदम आर्ट के जैसा। वो उसे बुरी तरह धोने लगी, लेकिन समीर उसके वार डॉज कर रहा था, इसलिए कालो ने उसे दीवार पर फेंक कर नॉक कर डाला। शोना घबराते हुए किसी तरह उससे छुप रही थी, पर आखिर में वो पकड़ी गई, लेकिन कालो उसे मार पाती इससे पहले समीर ने एक रॉड उसके आर पार कर दी, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बदला। वो आराम से समीर को मार सकती थी, इसलिए समीर ने शोना को छोड़ दिया। तब कालो ने हथियार शोना की तरफ घुमा दिया, लेकिन ये समीर की चाल थी। उसने 2 स्टिक कालो की आंख में घुसाकर उसे अंधा कर डाला। फिर बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसी के डैगर से उसे स्टैब करके डायनामाइट उसके ऊपर लगाकर उसे जलाकर वो दूर हट गया, जिससे कालो अच्छी तरह झुलस गई। जलते हुए वो पूरी स्पीड में नरक की तरफ गिरने लगी और यहाँ फाइनली सब कुछ शांत हो गया। समीर ने उसी के हथियार से उसे मार डाला और वो दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए वहां से निकल गए। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। इसे कोई बताओ कि ये भोली बच्ची अपनी ऊन तो वहीं पर भूल गई।
खैर मूवी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन कालो के डिजाइन और इस डे हॉरर वाली फील की वजह से ये कल्ट क्लासिक बन गई। मेन है कालो का लुक जो कि इंस्पायर्ड है क्रीपर से। जो भी बस के फंसने वाला सीक्वेंस है वो लिया गया है जीपर्स क्रीपर्स 2 से, और जो कालो जमीन के नीचे घूमती है वो लिया गया है ट्रेमर से। इसमें कालो का रोल किया है प्रदीप काबरा ने, जिन्हें आप बाय फेस जानते होंगे। इसे पहले डे हॉरर बताया गया, जबकि इससे पहले दुनिया भर की मूवीज आ चुकी हैं, जैसे कि द हिल्स हैव आइज जो कि आई थी 1977 में, और वो दोबारा भी बन चुकी थी इससे 4 साल पहले। शायद ये डैन वाले कॉन्सेप्ट को पहली बार बोल रहे होंगे, जो कि शायद ठीक भी है। बाकी मुझे ये मूवी पसंद है क्योंकि टिपिकल बॉलीवुड हॉरर के बजाय ये एकदम अलग है। थोड़ा पैसा और लगता तो और ज्यादा बेहतर बन पाती, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बच्चों को इसने बहुत ज्यादा डराया। स्टार गोल्ड पर ये बहुत ज्यादा आती थी। खैर अब बात करते हैं रियल स्टोरी के बारे में। तो राजस्थान के जैसलमेर में कुलधारा नाम का एक गांव है जो एक टाइम पर काफी खुशहाल था, लेकिन आज एकदम वीरान है। आज इसे बोला जाता है घोस्ट विलेज, और ये बहुत ज्यादा फेमस है। इंटरनेट पर इसके बारे में सारी जानकारी मौजूद है। कहते हैं कि रात में वहां जा नहीं सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज चैनल्स ने भी इसे बहुत ज्यादा कवर किया। मंदिर और घरों के रुइंस आज भी वहाँ मौजूद है। 19th सेंचुरी में ये गाँव खाली हो गया था, लेकिन कारण कोई नहीं जानता। कोई कहता है पानी की कमी, तो कोई कहता है भूकंप, लेकिन इसको लेकर एक कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। कुलधारा में करीब 600 घर थे जिनमें रहते थे पालीवाल ब्राह्मण्स। वो काफी सभ्य और विकसित थे, लेकिन जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह या फिर जालिम सिंह, जो कि बहुत ज्यादा क्रूर था। उसकी नियत एक ब्राह्मण लड़की पर आ गई थी, तो उसे पाने के लिए सालिम ने गांव के ऊपर कई सारे टैक्स लगा दिए, लेकिन उससे काम नहीं बना। तब उसने धमकियां देनी शुरू कर दी, जिसके चलते सभी गाँव वाले तंग आकर एक साथ गाँव खाली करके चले गए। लेकिन जाते जाते वो श्राप देकर गए कि ये गाँव दोबारा कभी नहीं बसेगा, और गाँव आज तक वीरान है। कहानी थोड़ी बड़ी है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी। बस कुलधारा से लेकर कुलभाटा बनाया गया इस फिल्म में, और बाकी जो चीजें जहां से ली गई वो मैंने आपको बता दी। आपके हिसाब से मूवी कैसी है और क्या ये और ज्यादा पहचान डिजर्व करती है, कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन देखकर आपका मन ललचाता रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।